आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि 40 के हो गए, 50 के हो गए, अभी तक सीधा मार्ग नहीं मिला, अभी तक सेटिंग ढूंढ रहे हैं, सेटिंग। अगर 30 साल के होने पर भी आप सेटिंग ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब प्लीज अपनी सेटिंग कर लीजिए, प्रभु के सामने रोइए, बैठिए, गिड़गिड़ाइए और सेटिंग कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा उसको याद करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुझे बताएगा तुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मैरिज में क्या करना है, अपने फाइनेंस में क्या करना है, तेरे लिए सीधा रास्ता वो निकाल के देगा जब तू उसको याद करके सब काम करेगा। उसको याद करने का मतलब वचन को याद करना, कि वचन दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा, मैं यहां जाऊं कि ना जाऊं, अब मैं प्रेयर करूं, ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आप दुनिया को नाराज नहीं करना चाहते, आप उनके सारे त्योहारों को भी मानना चाहते हो और जीसस को भी खुश करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं, एक जना खुश होगा, या उनको कर लो या जीसस को कर लो, दैट्स इट। और जीसस के हाथ में वो लाइफ है जैसे दुनिया का कोई अमीर बंदा भी आपको नहीं दे सकता। वो लाइफ उसके हाथ में है, आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशंस के लिए वो सोचता है, वो आपके लिए नहीं, अकेला नहीं सोच रहा। आमीन। इसलिए वो शिक्षाएं भूल जाओ जो आपने सीखी हैं मसीह में आने से पहले, अनलर्न कर दो, उसे निकाल दो और अपने दिमाग को रिन्यू करो। रोमियो का वचन कहता है कि अपने मन को, अपनी स्पिरिट को रिन्यू करना है। जैसे स्पिरिट तुम्हारी बपतिस्मा लेने के बाद नहीं हुई, अब अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करना है, वचन के अनुसार उसको चलाना सिखाना है। उसमें फायदा किसका होगा? आपका। खरबों का खजाना है आपके हाथ में, बाइबल। उसे खोलो, पढ़ो, समझो, खुदा बात करेगा आपसे। दिमाग हिल जाएगा जिस दिन वो बात करेगा, बोलेगा या परमेश्वर तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, मैं कहां फंसा हुआ था, तू मुझे कहां लेके जाना चाहता था। जब उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, रोज प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, एक छोटी चीजों में वफादार रहेंगे। कौन सी चीजें? बोलो पड़ोसी को, छोटी चीजें, छोटी बातें। अगर आप उसमें वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, वो आपको बड़ी चीजें देगा, बड़ा मसा देगा, बड़ी सेवकाइयां देगा, बड़े काम देगा, बड़े फाइनेंस देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। किसी के गिरने का कारण नहीं बनना, किसी की तरक्की का कारण बनना है। हालेलुया। कई बार आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि मैं 35 साल से वेट कर रही थी बेबी का, मैं 22 साल से वेट कर रही थी। एक दिन आपने प्रेयर की थी स्पेशल आगे बुला के, वो क्या था? परमेश्वर ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आज इनको आगे बुलाकर इन पे स्पेशल प्रेयर करना है। और अब तक टेस्टिमनीज आती हैं उन चीजों की, सुनते हो आप ना। अब क्या होगा जब परमेश्वर आपको आवाज देता है, उसमें आपकी हीलिंग भी छुपी रहती है, डिलीवरेंस भी छुपी रहती है। और जब बिना आवाज के एक पास्टर काम करेगा, वो स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ, सेवकाई में स्ट्रगल, फाइनेंस में स्ट्रगल, हर चीज में उसको स्ट्रगल लगता है। और बहुतेरे तो बुलाए नहीं गए हैं इंडिविजुअल सेवा करने के लिए, अलग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए, पर उनको शौक है। आपको शौक है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको अप्रूव कर दिया। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए प्रभु ने आपसे क्या काम लेना है। वो सुनने से पहले, उसको समझने से पहले आपकी प्रेयर लाइफ, आपका मेडिटेशन, खुदा के साथ समय व्यतीत करना, संसार से अलग रहना। आप उसी संसार में रह सकते हो, वही जॉब कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे थिंकिंग, थॉट, ठट्ठा, मजाक, ही हु आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दी है, एक ग्रेटर कॉलिंग आपकी है, एक बड़ा काम करने की, लोगों को बचाने की, एक हायर लाइफ जीने की। वो ठट्ठा करने वाले, ही हु करने वाले, जो 10 साल पहले भी ही हु करते, जाओ देखो तो जी वो कहां बैठे हैं, वो वहीं बैठे हैं। आप भी वहीं बैठना चाहते हैं क्या 10 साल? नहीं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैंने कहा आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो।
नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, डिवाइन हेल्पर्स में आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।